पित्त की थैली की पथरी, गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ये एक कॉमन बीमारी है। ये रादर ऐसे बोलूं कि अनकॉमन बीमारी नहीं है। आपने ज़रूर सुना होगा, आपके किसी जानकार को पित्त की थैली की पथरी रही होगी, गॉल स्टोन्स रहे होंगे, उनको दर्द उठा होगा, जिसके लिए एक लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी या लेजर द्वारा, कॉमन भाषा में अगर हम बोलें तो, पित्त की थैली का ऑपरेशन भी किया गया होगा। आज हम बात करेंगे इसी ऑपरेशन के बारे में, इस ऑपरेशन के बाद मेरे को क्या करना है या क्या नहीं करना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गोयल, मैं जीआई सर्जन हूँ, दिल्ली इंस्टीट्यूट गैस्ट्रो साइंसेज दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज के ऊपर, गॉल ब्लैडर सर्जरी के। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट जीआई डिसऑर्डर्स एंड द सर्जिकल स्टेप्स फॉर योर जीआई डिसऑर्डर। नमस्कार। तो ये जो पित्त की थैली की जो पथरी है, ये एक अनकॉमन समस्या नहीं है। ये अक्सर देखा जाता है। अल्ट्रासाउंड आप कराते हैं तो आप उसमें कभी कभी आपको पता चलता है कि पित्त की थैली की पथरी है। आपने ये भी सुना होगा कि इसके लिए एक लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी या दूरबीन द्वारा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया जाता है। ये जो ऑपरेशन होता है, ये सरल ऑपरेशन होता है। इसमें 3 या 4 छोटे छोटे चीरे लगाए जाते हैं आपके पेट के ऊपर और दूरबीन की मदद से गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। एक चीज हमें यहाँ पर समझनी है, गॉल ब्लैडर की पथरी और जो गुर्दे की पथरी होती है, ये अलग है। इम्पॉर्टेंटली, गॉल ब्लैडर जो मेरा है वो मेरी सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। गॉल ब्लैडर जो मेरा काम करता है, गॉल ब्लैडर मेरा राइट साइड पे स्थित होता है, लिवर के नीचे स्थित होता है। ये जो काम करता है वो करता है फैट डाइजेशन के अंदर। जो भी आप वसा या चर्बी जो भी आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में ये आपकी हेल्प करता है। जब भी आप लेते हैं तो इसके अंदर जो स्टोर्ड बाइल होता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करके इंटेस्टाइन में जाता है और फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब आप इसको अपने आप ही समझ सकते हैं कि अगर मैंने गॉल ब्लैडर आपका वहां से हटा दिया है तो अब उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी वहां पर नहीं है। तो ये जो मेरा पित्त है, ये जो मेरा बाइल है, वो डायरेक्टली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना शुरू होता है। और एक पित्त की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर वो लगातार उसमें जाता जा रहा है तो वो वाटर की एब्जॉर्प्शन को कम कर, जब वो वाटर की एब्जॉर्प्शन को कम करता है बड़ी आंत में जाके, तो वहां पर आपको लूज मोशंस या उसकी स्टूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। लूज मोशंस हो भी सकते हैं या बंधी हुई लैट्रिन भी आपको आ सकती है, पर ज्यादा बार जाना पड़ा, मींस इट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर स्टूल्स। ये टेम्पोरेरी फिनोमिनन होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इंटेस्टाइन जो होती है वो इसको अडेप्ट कर लेती है, तो आपकी ये जो भी डायरिया की टेंडेंसी होती है, लूज मोशंस की या इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स की, तो वो सेटल हो। अब जब ये मेरे को टेंडेंसी है तो मेरे को कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि इस पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद मुझे क्या खाना है या क्या नहीं खाना है। तो जैसे हम इसका ऑपरेशन करते हैं, मैं जब भी इसका ऑपरेशन करता हूं तो उसके बाद मैं अपने मरीजों को सलाह देता हूं कि आप पहले 1 से 2 दिन जो होता है लिक्विड डाइट लीजिए। लिक्विड डाइट का मतलब है कि आप अपना जूस, सूप, चाय, दूध वगैरह आप आराम से ले सकते हैं। आप पहले 1 या 2 दिन लिक्विड डाइट लीजिए, साथ के साथ थोड़ा अपना सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट मतलब दलिया और खिचड़ी। अगर आप 5-7 दिन ये डाइट अपना चलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी फैट की मात्रा कम है, तो बाइल की जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मेरी थोड़ी कम रहती है। तो आप को जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डायरिया वाली या जो भी दूसरी दिक्कतें थी, वो कम होती। धीरे धीरे अब 10-15 दिन के बाद आप अपनी डाइट के अंदर फैट भी इंट्रोड्यूस कर सकते। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स हमारे को बताते हैं कि भाई मेरे को पहले फैट खाने से दर्द होता था, पर अब मेरे को फैट खाने में कोई समस्या नहीं होती है। तो आप फैट भी ले सकते हैं, पर एक लिमिटेड मात्रा में, क्योंकि फैट के अपने नुकसान अलग हैं। तो इम्पोर्टेंटली पहले 1 से 2 दिन लिक्विड डाइट पर जोर दीजिए, साथ के साथ अपना सॉफ्ट डाइट लीजिए, दलिया खिचड़ी। 3-4 दिन फर्दर दलिया खिचड़ी को रखिए और फिर उसके बाद अपना नॉर्मल डाइट मतलब रोटी चपाती पर आ जाए। अब इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि और आपने क्या खाना है। अगर हम स्पेसिफिक चीजों की बात करते हैं तो मेरे को फ्रूट्स अच्छे से लेने हैं। मैं जूसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, होल फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ। अपना फाइबर इनटेक अच्छा रखिए। फाइबर मतलब होल ग्रेन्स लीजिए, अपने फ्रूट्स में आपको अच्छे से फाइबर मिल जाएगा। ये वाली चीजें आप अच्छे से लीजिए, तो मेरा जो गट का जो सिस्टम है, मेरी जो इंटेस्टाइन का जो सिस्टम है, वो अच्छे से बना रहेगा और मेरे को ये समस्याएं कम हो। अब इम्पोर्टेंट चीज इसमें आ गई कि भाई मेरे को अब क्या नहीं खाना है। मेरा ऑपरेशन तो हो गया है, पित्त की थैली हटा दी गई है, तो अब मेरे को क्या चीज नहीं खानी। तो इसका भी आंसर मैं थोड़ा बहुत पहले दे ही चुका हूँ कि भाई मेरे को अपना जो फैट का जो कंटेंट है वो कम रखना है। मतलब मेरे को फास्ट फूड कम खाना है,
मेरे को घी तेल वाली चीज़ें थोड़ी कम खानी है। मैंने बंद करने के लिए नहीं बोला है, कम खानी है। क्रीम्स कम खानी है मेरे को, आइसक्रीम से थोड़ा-सा परहेज़ करना है। कभी-कभी आप डेफ़िनेटली हर चीज़ ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट जो है जिसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस हैं या जिसके अंदर आपका ज़्यादा फैट है, उसको थोड़ा अवॉइड करना है। बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। फास्ट फूड कम से कम रखना है। अपना जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें होती हैं, स्पाइसी फूड से भी थोड़ा बचना है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो ये जो गॉल ब्लैडर की जो आपकी सर्जरी हो गई है, पित्त की थैली की पथरी के लिए जो आपकी सर्जरी हो गई है, उसके बाद जो आपकी डाइट है, मोर और लेस आपकी डाइट सेम रहती है, पर उसको आप धीरे-धीरे फेजेस में आपको इंक्रीज करना है। इनिशियली लिक्विड, सॉफ्ट डाइट एंड देन नॉर्मल डाइट। कुल मिलाकर पित्त की थैली के पथरी के ऑपरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक बड़ा कॉमन ऑपरेशन है, अच्छे से होता है और इसके बाद के जो परहेज हैं वो कुछ दिनों के लिए होते हैं, हफ्ता 8-10 दिन के लिए। उसके बाद आप अपना नॉर्मल डाइट आराम से ले सकते हैं। इसमें किसी भी भ्रम में नहीं रहिए कि भाई ये नहीं खाना या वो नहीं खाना। एक लिमिटेड मात्रा में फैट को रिस्ट्रिक्ट करके, मिर्च मसाले रिस्ट्रिक्ट करके आप सारी चीजें ले सकते। तो एनी फर्दर इंफॉर्मेशन आई वुड सजेस्ट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल once again and please share this video so that other people can also gain from this. Namaskar.